नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिसे हम जीवन कहते हैं वही हमारी सबसे बड़ी कैद भी हो सकता है, जहाँ एक तरफ प्रेम हमें खींचता है और दूसरी तरफ मृत्यु का भय हमें बांधे रखता है। महर्षि अष्टवक्र राजा जनक से कहते हैं कि वही व्यक्ति सत्य में मुक्त है जिसका मन ना प्रेम की लहरों में डोले और ना मृत्यु की आहट से कांपे, जो सुख दुख लाभ हानि स्त्री पुरुष जीवन मृत्यु सबको एक ही शांत दृष्टि से देख सके, वही तो सच्चा ज्ञानी होता है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम में पड़ी हुई स्त्री को देख ले या मृत्यु का सामना कर ले, फिर भी जिसका मन विचलित ना हो, वे शांत और स्वस्थ चित्त बना रहे, ऐसा महापुरुष वास्तव में मुक्त ही है। सुख दुख में पुरुष, स्त्री में संपत्ति, विपत्ति में धीर पुरुष, किसी में भी कोई विशेष भेद नहीं देखता। जो धैर्य पुरुष है वे हर परिस्थिति में समदर्शी रहता है। जिस मनुष्य का संसार शरण प्रवाह समाप्त हो गया है, उसमें ना हिंसा रहती है, ना करुणा, ना अहंकार की उछल कूद रहती है, ना हीनता की भावना, ना कोई आश्चर्य, ना कोई शोभा, कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। मुक्त पुरुष ना विषयों का द्वेष करता है और ना विषयों में आसक्त होता है। वे नित्य संग मन वाला जो मिलता है उसे भी भोग लेता है और जो नहीं मिलता उसे भी सहज स्वीकार करता है। जिसका चित्त शून्य हो गया है, वे ना समाधान असमाधान को जानता है, ना हित अहित के विकल्प को। वे केवल्य जैसी स्थिति में स्थिर हो जाता है, जिसमें ना ममता है ना अहंकार, और जिसने निश्चित जान लिया है कि कुछ भी वास्तव में है नहीं, जिसकी भीतर की सभी आशाएं गल गई है, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जिसका मन प्रकाश, मोह, स्वप्न और जड़ता इन सब से मुक्त हो गया है, जिसका मन गल चुका है, जिसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो गई है, ऐसा पुरुष अनिवर्चनीय दशा को प्राप्त होता है। जीवन के दो ही बंधन बताए गए हैं, राग और भय। राग जीवन के प्रति, भय मृत्यु के प्रति, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन से जितना राग होगा, मृत्यु उतनी ही भयावह लगेगी, और यदि मृत्यु का भय मिट जाए तो जीवन का राग भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। हम जीना तो चाहते हैं, किंतु क्या चाहते हैं कि ये हम खुद नहीं जानते। चाहे जैसा जीवन हो, हमें उसे पकड़े रहते हैं। शरीर टूट जाए, बुढ़ापा सारा रस निचोड़ ले, अपमान और दुख चारों ओर फैल जाए, फिर भी हम जिए चले जाते हैं। सड़क किनारे पड़े भिखारी को देखना, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, फिर भी वे जीना चाहता है। और यदि आप उस भिखारी की जगह स्वयं को रखकर देखो तो आप भी जीना चाहोगे। ये जीना, जीवन को पकड़े रहने की वासना बहुत प्रबल है, बहुत अंधी है। आखिर हमारे भीतर ये पकड़ क्यों है? क्योंकि जीवन को हमने कभी जिया ही नहीं। हम हमेशा कल की आशा में जी रहे हैं। आज तक कुछ मिला नहीं, किंतु उम्मीद है कि कल मिल जाएगा। आज तक कोई फूल नहीं खिला, लेकिन विश्वास है कि शायद कल खिल जाए। इसलिए हम मरने को तैयार नहीं होते, क्योंकि कल की आशा ने हमें बांध रखा है। विरोधाभास ये है कि जो जीवन को ठीक से जी लेता है, वे जीवन की इच्छा से मुक्त हो जाता है। जिसने जीवन पूरा जिया है, वे मृत्यु को खुले मन से स्वागत करता है। उसे किसी अधूरे कार्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसने जीवन को आंख मिलाकर देखा है। किंतु हमें जीवन देखने की फुर्सत कहाँ है? हमारी आंखें कल पर टिकी है, आज पर नहीं। एक लेखक ने लिखा है कि बिना भोजन के आदमी 40 दिन, बिना पानी के 3 दिन, बिना सांस के 8 मिनट, किंतु बिना आशा के 1 सेकंड भी जी नहीं सकता। असल हम आशा से बंधे हैं,
मौत आखिर क्यों डराती है? जिस प्रकार कबीर साहब ने कहा है, सदगुरु कबीर जी महाराज ने, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे, कह गए संत कबीर। आशा से बंधे हैं हम लोग। मौत क्यों डराती है? क्योंकि वे एक झटके में कल को काट देती है, भविष्य मिट जाता है। मौत शरीर को नहीं मारती, वे भविष्य को मार देती है, आशा को मार देती है। इसलिए मनुष्य ने पुनर्जन्म की कल्पना बनाई है। एक और मौका, एक और जीवन। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अवधारणा सही है या गलत, पर अधिकतर लोग इसे इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें कल चाहिए। यदि इस जीवन में नहीं मिला तो अगले में मिलेगा। जीवन की आकांक्षा का मतलब है हम जीवन को छू कर नहीं देख पाए, हम स्वयं को नहीं जानते, जीवन को नहीं जानते, हमने जीवन का रहस्य कभी जाना ही नहीं, इसलिए उसकी पकड़ से मुक्त नहीं हो पाए। आप जरा सोचो कि गरीब आत्महत्या क्यों नहीं करते? क्योंकि जिसने जीवन को कम जिया है वही उसे जोर से पकड़ के रखता है। आत्महत्या अमीर समाजों में बढ़ती जा रही है, जहां लोग सब कुछ पाकर भीतर खाली रह जाते हैं, भीतर से खाली रह जाते हैं। भिखारी मरना नहीं चाहता क्योंकि उसने जीवन को भी छुआ ही नहीं। उसे लगता है शायद कल कुछ बदल जाए। इसलिए हम भी जीवन को पकड़े हुए हैं। जब जीवन को सीधे देखोगे, बिना आशा के, बिना भय के, तभी मुक्ति संभव है। यहाँ पर पहला सूत्र क्या कहता है? जो व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच अविचल बना रहता है, जिसके मन में कोई कंपन नहीं उठता, जिसे जीवन आए तो ठीक, जाए तो ठीक, मृत्यु आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, जिसे अब दोनों में कोई भेद ही ना दिखाई दे, वही वास्तव में मुक्त है। यही मुक्ति का मतलब है। एक ऐसी मानसिक अवस्था जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाते हैं। फिर एक प्रतीक आता है, प्रीति युक्त स्त्री और समीप उपस्थित मृत्यु का। ये प्रतीक बड़ा ही गहरा है। यहाँ स्त्री और मृत्यु को एक ही तराजू में क्यों रखा गया है? इसका कारण है क्योंकि भारत में हमने जीवन को गोले की तरह देखा। जहाँ से शुरुआत होती है वहीं समाप्ति भी होती है। जन्म स्त्री से मिलता है तो मृत्यु भी कहीं गहरे उसी स्रोत से आती होगी। माँ जो जन्म देती है वही किसी और रूप में अंत का द्वार भी बन जाती है। इसी सत्य को काली के रूप में भी व्यक्त किया गया। सुंदर भी, भवानी भी, भयवनी भी, माँ भी, मृत्यु भी। ये विरोधाभास नहीं, एक गहन काव्यात्मक संकेत है। स्त्री या स्त्री नहीं बल्कि जन्म की ऊर्जा का प्रतीक है। जन्म काम से होता है, वासना से होता है, और मृत्यु भी वहीं से आती है जहाँ वासना समाप्त हो जाती है। जब काम ऊर्जा प्रबल है, नदी बहती है, बच्चा जन्मता है, फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं, जीवन उफान लेता है। और जब ये ऊर्जा घटने लगती है, जीवन ढलान पर चलता है, बुढ़ापा आता है, नदी समुद्र की ओर बढ़ने लगती है, बचपन गंगोत्री है, जवानी बाढ़ है। बुढ़ापा वेशन है जब नदी समुद्र में विलीन होने को है। काम ऊर्जा जीवन है, काम ऊर्जा का क्षय जो है वे मृत्यु है। इसलिए मरते दम तक मनुष्य वासना से चिपका रहता है क्योंकि वे मरना ही नहीं चाहता। पुराने यदि हम ताओवादी ग्रंथों को पढ़ें, लाओ त्से के ताओवादी ग्रंथ, तो उनमें लिखा है कि सम्राट चाहे कितना बूढ़ा हो, उसे हमेशा युवतियों से विवाह करते रहना चाहिए ताकि भीतर ये भ्रम टिका रहे कि जीवन अब भी शेष है। युवा लड़कियों की उपस्थिति से बूढ़ा शरीर थोड़ी देर को तरंगित हो उठता है, जैसे पुराने दीपक में नई बत्ती डाल दी हो। ये भ्रम है, किंतु चलता रहता है क्योंकि ये जीवन को टालता है, मृत्यु को दूर धकेलता है। यही कारण है कि प्रौढ़ भी यदि किसी युवा के प्रेम में पड़ जाए तो अचानक उसमें फिर से जवान होने की लहर उठती है, चलने का ढंग बदल जाता है, आंखें चमक उठती है। और यदि युवा को प्रेम ना मिले तो वे जवानी में ही बूढ़ा लगने लगता है। इसलिए प्रेम का इतना आकर्षण है क्योंकि प्रेम जीवन को गति देता है। और जब प्रेम नहीं मिलता तब लोग उसकी छाया भी खोजते हैं, चित्रों में, फिल्मों में, राह चलते चेहरों में। वासना जीवन है और वासना का खो जाना मृत्यु। इसी गहरे सत्य को समझाने के लिए स्त्री और मृत्यु को साथ रखा गया है। ये जीवन का वर्तुल है।
जहाँ से शुरुआत हुई वहीं अंत भी। जो इस वर्तुल को समझ लेता है, जो जीवन और मृत्यु के इस खेल को बिना डरे देख सके, वही तो वास्तव में मुक्त होता है। अधिकतर लोग जीवन की योजनाएं बनाते बनाते ही मर जाते हैं। और देखिए, कैसी आश्चर्यचकित वाली बात है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि मृत्यु द्वार पर आ खड़ी है। इसलिए पुराने शास्त्रों में मृत्यु को अतिथि कहा गया है, जो बिना अतिथि बताए आ जाए। किंतु मृत्यु की तैयारी का एक ही तरीका है, काम वासना से धीरे धीरे मुक्त होना। जितना काम वासना की पकड़ ढीली होती है, उतना ही मृत्यु का भय भी ढीला पड़ जाता है। जिस दिन भीतर वासना गिर जाती है, उसी दिन आत्मा का सूरज दिखाई देने लगता है। आत्मा अमर है, किंतु अभी जो आप अपने को समझते हो वे आत्मा नहीं है। अभी तो शरीर को आत्मा समझ लिया गया है, मन को आत्मा समझ लिया है। असली आत्मा का साक्षात्कार तो वासना की धुंध हटने के बाद ही होता है। वासना का धुआं हटे तभी आत्मा की रोशनी प्रकट होती है। और जब आत्मा का अनुभव हो जाए, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि तब अनुभव होता है कि जो मरता है वे मैं नहीं हूँ। शरीर मरेगा क्योंकि शरीर पैदा हुआ था, मन मरेगा क्योंकि मन एक संयोग है। किंतु जो इन दोनों का साक्षी है वे बचा रहेगा। और इस साक्षी को जानने का सबसे गहरा उपाय क्या है? काम वासना को साक्षी भाव से देखना। क्योंकि यही पकड़ सबसे प्रबल है। हमारा शरीर माँ और पिता के काम अंशों से बना है। पहला अणु वासना से बना है और उसी से करोड़ों अणु बने। आज हमारे शरीर में लगभग 7 करोड़ काम अणु हैं, हर तरफ से हमें घेरे हुए हैं। ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनके प्रवाह में हम बह जाते हैं। हमारी छोटी सी चेतना इस भीड़ में खो जाती है कहीं, जैसे बलशाली घोड़े किसी हल्के रथ को खींच ले जाते हैं। इसलिए आप बार बार अपने असली स्वरूप को भूल जाते हो। जो वासना से बना है वे मृत्यु में मरेगा ही मरेगा, किंतु आप उससे पहले भी थे और उसके बाद भी रहोगे। ये समझ सुनकर नहीं आती, ये आती है स्वयं को जानने से, जागने से। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब इसीलिए कहते हैं कि अनुभव ज्ञान जो है वे सबसे ऊंचा ज्ञान है, वही सत्य ज्ञान है। तो जिस दिन ये जागरण होता है उसी दिन भय समाप्त हो जाता है और मृत्यु भी सिर्फ एक घटना रह जाती है, आपकी नहीं केवल शरीर की। लोग पूछते हैं कि हम कैसे समझे कोई व्यक्ति मुक्त हुआ या नहीं। दूसरे को समझने का क्या उपाय? नहीं, कोई उपाय नहीं। बाहर से तो मुक्त व्यक्ति भी तुम्हारे जैसा ही दिखता है, उसे भी भूख लगती है, नींद आती है। फर्क भीतर है, और भीतर का फर्क बाहर से नहीं दिखता। वे खाता है पर होश में खाता है, वे सोता है पर भीतर कोई जगह रहता है। आपने अपने भीतर झांका नहीं तो दूसरे के भीतर क्या ही देख पाओगे। इसलिए ये प्रश्न ही गलत है, ये सवाल ही गलत है कि किसी और की मुक्ति की पहचान कैसे करें। ये सूत्र आपके लिए है, दूसरों को परखने के लिए नहीं। नहीं तो आप कृष्ण को भी अनमुक्त कहने लगोगे, क्योंकि सखियां नाच रही हैं, बांसुरी बज रही है और कृष्ण डोल रहे हैं। पर जो डोल रहा है वे तो शरीर है, भीतर कोई अकंप खड़ा है। नृत्य के बीच में मौन है, हिलते डुलते शरीर के भीतर कोई ज्योति स्थिर है। जिसे स्वयं का अकंप स्वरूप दिख जाए, वही इसे कृष्ण में भी पहचान सकता है। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा, देखिए उनसे क्या पूछा, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए कि हम आपको कैसे पहचानें। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे पहचानने चलोगे तो भटक जाओगे, पहले अपने को पहचानो। जिस दिन भीतर पहचान हो गई उसी क्षण मुझे भी पहचान लोगे। समझ की हर बात का आदमी दुरुपयोग करता है, आदमी बेईमान है। जो भी समझ में आता है उसे दूसरों पर तानने लगता है कि तुम ऐसा करो वैसा करो। इसलिए इन सूत्रों को अपनी ओर मोड़ो। जीते जी मुक्ति संभव है। जीवन मुक्त वही है जिसे अब स्त्री या पुरुष का आकर्षण नहीं खींचता। धन का आकर्षण छोटा है, पद का आकर्षण छोटा है, सबसे गहरा आकर्षण क्या है? काम वासना का। धन भी इसीलिए चाहते हैं कि वासना पूरी हो सके, पद भी इसीलिए चाहते हैं कि वासना की राह आसान हो जाए। देखिए, राजाओं के पास हजारों वेश्याएं थी क्योंकि सुविधा थी। मन तो सभी का राजा है,
पर सभी के पास सामर्थ्य नहीं। इसलिए फ्रॉयड ने कहा, धन और पद की खोज के पीछे छुपा हुआ केंद्र काम वासना है। जीवन की सबसे गहरी जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, किंतु इसे जानने का मार्ग बड़ा सरल है, लेकिन उतना ही कठिन भी। जब तक मन विचलित है, जब तक तरंगे उठती है, तब तक आप अपनी असली छवि नहीं देख सकते। कोई उत्तर कहीं बाहर लिखा नहीं है, बस मन बिल्कुल शांत हो जाए तो उस मौन में जो दिखाई देता है वही तो आप हो। उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम क्या करते हैं, जीवन भर रेत के घर बनाते हैं, कागज की नाव तैराते हैं और सोचते हैं कि यही जीवन है। सुख और दुख के पीछे दौड़ते हैं, चाहे तो सुख, ना चाहे तो दुख। हमारी चाह ही सीमा रेखा खींचती है। चाह छोड़ दो तो सुख और दुख दोनों मिट जाते हैं भाई, दोनों एक ही हो जाते हैं। कभी उस व्यक्ति को देखो जिसने सिगरेट पहली बार पी, आंख में आंसू, गला जलता हुआ, दुख ही दुख। किंतु वही सिगरेट अगर चाह बन जाए, आदत बन जाए, तो वही दुख सुख जैसा लगने लगता है। शराब पहली बार कड़वी लगती है, पर अभ्यास करो तो वही स्वाद बन जाता है। यही तो खेल है सारा का सारा। चाह दुख को सुख में बदल देती है और चाह का अंत सुख को भी दुख में बदल देता है। रिश्तों में भी देखो, जिसे आपने चाहा, जिसे प्रेम किया, वही विवाह के बाद ऊब बन जाता है। धीरे धीरे समझ आता है कि सुख और दुख अलग नहीं है, वे चाह और ना चाह के दो चेहरे हैं। जहाँ चाह खत्म हो जाए वहाँ दोनों घुल जाते हैं। वही निर्विचलता का पहला स्वाद मिलता है, और ये सवाल कि मैं कौन हूँ तभी ही प्रकट होता है। जब मन अविचल हो जाए, जब कोई तरंग ना उठे, तब जो चेहरा दिखता है वही आपका असली रूप है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जिसे ना संपत्ति में कोई भेद दिखाई देता है, ना विपत्ति में, ना पुरुष में भेद रह जाता है, ना स्त्री में। वे सब जगह एक ही दृष्टि से देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे स्त्री ना दिखाई दे या पुरुष को पुरुष ना दिखाई दे, भेद दिखाई देते, किंतु केवल ऊपर ऊपर, केवल व्यवहार में। भीतर कोई भेद बाकी नहीं रहता। भीतर का भेद तो काम वासना से पैदा होता है। जब भीतर वासना गहरी होती है तो स्त्री अलग लगती है, पुरुष अलग लगता है। जब वासना ढह जाती है तो बाहरी शरीर भिन्न है, किंतु भीतर वही एक आत्मा, ना स्त्री ना पुरुष, केवल शुद्ध चेतना। जिसे आत्मा का अनुभव हो जाता है, उसे हर तरफ वही एक प्रकाश दिखाई देता है। और जब किसी का संसार क्षीण हो जाए तो उसके भीतर ना हिंसा रह जाती है, ना करुणा रह जाती है। संसार क्षीण का मतलब बाहर का संसार नहीं, बल्कि भीतर का संसार, विचारों, इच्छाओं, वासनाओं का संसार। जब ये ढह जाता है तो व्यक्ति निर्द्वंद हो जाता है। उसमें ना हिंसा बचती है, ना अहिंसा, ना प्रेम रहता है, ना घृणा रहती है। उसके भीतर अब कोई द्वंद्व शेष नहीं रहता। हम महावीर को महा करुणावान कहते हैं, किंतु ये हमारी तरफ से कहा गया शब्द है। जिस व्यक्ति के भीतर क्रोध ही समाप्त हो गया हो, उसमें करुणा कहाँ टिकेगी। जिसमें हिंसा नहीं बची, उसमें अहिंसा कैसे बचेगी। वे ना दुख देना चाहता है, ना सुख देना चाहता है, क्योंकि उसके लिए दोनों बराबर हो चुके हैं। जो द्वंद्व की दुनिया में रहते हैं वे ही नाम देते हैं, पर जिसने द्वंद्व पार कर लिया उसके लिए ये विभाजन अर्थहीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ना अहंकारी होता है, ना दीन होता है। इसलिए उसे पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप दो तरह के लोगों को जानते हो, दबाने वाले और दबने वाले, परंपरा को ढोने वाले और परंपरा को तोड़ने वाले, आस्तिक और नास्तिक। किंतु बुद्ध महावीर ये ना आस्तिक हैं और ना ही नास्तिक। ये अपनी सहजता में जीते हैं, अपनी मौत से जो है काम करते हैं, अपनी मौज से काम करते हैं। यदि उनकी सहजता समाज से मेल खा जाए तो आपको लगेगा कि वे परंपरा निभा रहे हैं, और यदि मेल ना खाए तो लगेगा कि वे विद्रोही हैं। किंतु ये सब आपकी धारणाएं हैं। वे ना किसी की नकल करते हैं और ना किसी का विरोध,
किसी मुक्त मनुष्य के जीवन में ना तो शोभ होता है ना ही आश्चर्य होता है। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी गहरी है। शोभ कब होता है? जब हम 10,000 पाना चाहते हैं और 10 भी नहीं मिले तो शोक होता है। और आश्चर्य कब होता है? जब हम 10 मिलने की आशा भी ना थी और अचानक 10,000 मिल जाए, तब आश्चर्य होता है। जो होना था और नहीं हुआ वे शोक दे जाता है, जो नहीं होना था और वे हो गया वे आश्चर्य दे जाता है। ज्ञानी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वे जो होता है भाई, उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। उसने पहले से कोई अपेक्षा ही नहीं बनाई होती, ना 5 की, ना 50 की, ना 50 करोड़ की। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। जो चला जाए ठीक, जो बना रहे ठीक। ज्ञानी हर पल बिना किसी अतीत को ढोए जीता है। उसके पास तुलना करने का कोई आधार ही नहीं बचता, इसलिए ना उसे कोई क्षुब्ध कर सकता है, शोक में डाल सकता है और ना ही आश्चर्यचकित। तो ये जगत जो है स्वयं ही इतना महान, इतना रहस्यमय है कि यहाँ आश्चर्य हो तो भी आश्चर्य कैसा। यहाँ हर पत्ती, हर फूल, हर क्षण में चमत्कार है। एक आदमी हाथ से जो है भूत निकाल देता है तो आप चमत्कार समझ लेते हैं, किंतु पूरे ब्रह्मांड को शून्य से खिलते हुए देखते हो और आश्चर्य नहीं करते। पानी के ऊपर धरती साज दी गई लेकिन कोई आश्चर्य नहीं करता, इस सवाल को कोई उठाता ही नहीं। एक छोटा बीज विशाल वट वृक्ष बन जाता है, करोड़ों बीज देता है। ये चमत्कार आपको दिखता नहीं। एक निर्जीव सा मनुष्य एक मृत सी दिनचर्या और उसके भीतर नया जीवन जन्म ले लेता है, ये चमत्कार भी नहीं दिखता। आपकी हर सांस में चमत्कार है, हर धड़कन में चमत्कार है। इसलिए ज्ञानी को कुछ भी आश्चर्य नहीं करता और कुछ भी उसे क्षुब्ध नहीं करता। वे जानता है कि उसके चाहने से कुछ भी नहीं बदलता। जो होना है वही होगा, जो नहीं होना वे नहीं होगा। वे सिर्फ साक्षी रहता है, जो होता है उसे देखता है। तो हमारी हालत देखो, हम हर छोटी चीज से स्वयं को दुखी या सुखी कर लेते हैं। हम इतनी अपेक्षाएं रखते हैं कि ब्रह्मांड को भी कभी मौका नहीं देते कि वे जैसा चाहे वैसा घटित हो जाए। आपके पास जो है आप उससे जुड़े हो, जो नहीं है उससे भी जुड़े हो। जो पड़ोसी के पास है उससे भी जुड़े हो, जो कभी मिलेगा नहीं उससे भी जुड़े हो। अप्राप्त भी आपको सुख दुख देता है और प्राप्त भी। आप भी जीवन में वे मार्ग बनाते हो जिन पर चलना ही नहीं है, वे सपने पालते हो जिन्हें पूरा करना नहीं है। उन वस्तुओं से जुड़ते हो जो आपके पास हैं और उनसे भी जिन्हें कभी आपके पास होना भी नहीं है। जब तक ये जुड़ाव बना है आप मुक्त नहीं हो सकते। तो ज्ञानी वे है जिसने ये आंतरिक भार उतार दिया, जो शोक से परे है, आश्चर्य से परे है, जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, जो सिर्फ देखता है और उसी देखने में उसकी मुक्ति है, उसका आनंद है। इसलिए अष्टवक्र कहते हैं ज्ञानी प्राप्त और अप्राप्त दोनों का उपभोग करता है। जो है उसमें भी आनंद, जो नहीं है उसमें भी आनंद। अज्ञानी को तो उस चीज से भी दुखी है वो जो अब है ही नहीं। कोई अतीत की गाली, पुराना अपमान, किसी की नाराजगी, सब सीने पर ढोता रहता है। वे भविष्य की चिंता अलग सताती है और वर्तमान में जो मिला है उसका स्वाद भी नहीं ले पाता। हमें पुल तोड़ देने चाहिए, अतीत के भी और भविष्य के भी। जो अभी है वही जीवन है, जो नहीं है वे भी जीवन का हिस्सा है। ज्ञानी जो उपस्थित है उसे भी भोगता है और जो अनुपस्थित है उसे भी। वे तो जादूगर है, किसी भी चीज को छूता है तो सोना हो जाती है। अज्ञानी सब कुछ रेत बना बैठा है, हर जगह सूखा, हर जगह रेगिस्तान। आप जिसे भोगी कहते हो वे भोगी नहीं, सिर्फ प्यासा है। भोग तो ज्ञानी करता है। श्री राम कृष्ण के पास एक व्यक्ति हजारों रुपए लेकर आया रामकृष्ण परमहंस जी के पास। कहा आप इसे स्वीकार कर लें। तो रामकृष्ण परमहंस बोले मैं स्वीकार नहीं कर सकूंगा, इन्हें गंगा में फेंक आओ। वे बोला आप तो महाविरागी हैं। स्वामी रामकृष्ण हंसे, त्यागी तो कहते तुम हो, हम तो भोगी हैं।
हमने संसार छोड़ा और परमात्मा पाया, तुमने परमात्मा छोड़ा और संसार पकड़ा। बताओ भोगी कौन हुआ? जिसने शाश्वत पाया वे भोगी है, जो शूद्र में फंस गया वे त्यागी है। परमात्मा का त्यागी महर्षि कहते हैं, शून्य चित्त पुरुष ना समाधान जानता है, ना असमाधान ना आहित। उसी शून्यता में ठहरने ही मोक्ष का द्वार कह देते हैं। जब व्यक्ति अपने में उतर जाता है तब ना कोई सवाल रह जाता है, ना कोई जवाब रह जाता है। वे बस साक्षी बन जाता है। जो होता है उसे देखता रहता है। कुछ हो ना हो उसके भीतर कोई कंप नहीं उठता। जिसके भीतर ममता गल गई, अहंकार मिट गया, इच्छाएं सूख गई, वे करता हुआ भी करता नहीं होता। वही करता है जो अस्तित्व करवाता है, वही छलकता है जो परमात्मा दर्पण में प्रकट करता है। यही है वे अनिर्वचनीय दशा जिनके लिए उपनिषद पुकारते हैं। गीता गीत गाती है, सभी ज्ञानियों को बुलावा इसी ओर है। तो इन सूत्रों को केवल जानकारी मत समझिए, ये कोई सूचना नहीं, ये निमंत्रण है जीवन को बढ़ाने का, फैलाने का। आप विराट हो, सम्राट हो, बस भूल गए हो। याद आ जाए तो सारी दरिद्रता का अंत हो जाता है। इस बात को आप जान लीजिए। जिस दिन आपने स्वयं को पहचान लिया, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जिस दिन आपने स्वयं को पहचान लिया, उसी दिन आपकी सारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।